हेलो फ्रेंड्स, हम लाए हैं आपके लिए एक्सरसाइज 6.4 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको एक और थ्योरम याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो आपका थ्योरम 6.6 ये है कि किसी भी दो ट्रायंगल में एरिया का जो स्क्वायर होता है, पहले आप दो ट्रायंगल में साइड का रेशियो सेम पढ़ते थे, अब आपको पढ़ना है कि पूरे एरिया का स्क्वायर का जो रेशियो होगा इनकी संगत भुजाओं करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, या मीडियन, जो मीडियन यहाँ से आता है तो मीडियन के स्क्वायर के रेशियो में होगा, या हाइट एल्टीट्यूड जो भी हो सबके स्क्वायर के रेशियो का इक्वल होगा। अगर ट्रायंगल समरूप है तो उसके एरिया का रेशियो से। तो इस थ्योरम 6.6 याद करना है। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पर, जिसमें दिया है ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, दो ट्रायंगल सिमिलर दिया है, और इसमें दिया है कि ए बी सी का जो एरिया है ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डी ई एफ का एरिया दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ई एफ दिया है, बी सी फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट ट्रायंगल ए बी सी and triangle DEF and their areas be 64 centimeter square and 121 centimeter square respectively. अब इट इज गिवन, अपने सॉल्यूशन पर आएंगे। सॉल्यूशन पर यहाँ पर लिखेंगे इट इज गिवन दैट triangle ABC similar triangle DEF। ट्रायंगल ABC और DEF समरूप है। समरूप है तो हम जानते हैं कि वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू, अब ये क्या होगा, AB बाई DE इक्वल, अब एरिया ऑफ ABC और एरिया ऑफ DEF का जो रेशियो होगा इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के, तो AB और DE का स्क्वायर इक्वल टू BC बाई EF का स्क्वायर। आप इस तरीके से भी पूरा लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं, इसको अभी एक में ही रहने देते हैं, इक्वल टू AC बाई DF। तो EF दिया है और BC फाइंड करना है, तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, इसको और इसको लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू BC का स्क्वायर बाई EF का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया है 64 बाई DEF दिया है 121 इक्वल टू BC फाइंड करना है, BC स्क्वायर इक्वल टू EF स्क्वायर। EF दिया आपका 15.4 इंटू 15.4,
स्क्वायर का मतलब कि 2 बार मल्टीप्लाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ BC स्क्वायर इक्वल टू 15.4 इंटू 15.4 इंटू 64/1 to 1। अब ये पॉइंट हटाएं और ये पॉइंट हटाएं तो नीचे 100। 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 जा 11, यहाँ से 4 आया, 11 4 जा 44, 11 से 11 में फिर 11 से डिवाइड करते हैं तो 11 1 जा 11, फिर 11 ये 44। ये हुआ आपका BC स्क्वायर। तब यह BC इक्वल टू क्या होगा, √14 इंटू 14 इंटू 64/100। अब देखिए 2 बार 14 मिल करके 1 बार 14 बाहर आएगा और 64 का स्क्वायर रूट 8 इंटू 8 64 होता है तो 8 बाहर आ गया बाई ये 100 तो ये 10 आ जाएगा। अब 14 का टेबल 8 टाइम्स तक पढ़ेंगे तो ये आएगा 112/10। अब डिवाइड कर देंगे तो आपका आएगा 11.2 सेंटीमीटर BC का वैल्यू। अब आते हैं अपने अगले प्रॉब्लम्स पर। प्रॉब्लम नंबर 2 जिसमें दिया है कि ABCD एक ऐसा ट्रेपेजियम है जिसमें कि AB जो है 2CD के इक्वल होगा और इसके डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल CD। ट्रेपेजियम का डिफिनीशन होता है कि 1 पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इफ AB जो है 2CD के इक्वल है तो फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो फाइंड करना है किसका, AOB और COD, ट्रायंगल COD के एरिया का रेशियो फाइंड करना। तो एरिया का रेशियो फाइंड करने के लिए पहले आपको ट्रायंगल का सिमिलर करना है, फिर साइड का रेशियो और फिर उसके स्क्वायर का रेशियो जो होगा आपके एरिया का रेशियो होगा। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। अब सॉल्यूशन जिसमें दिया है सिंस AB पैरेलल CD, ट्रेपेजियम है तो AB और CD पैरेलल होगा। तो पैरेलल होगा तो देखिए ये और ये लाइन पैरेलल हो गया, ये ट्रांसवर्सल हुआ तो ये एंगल इसके इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, और ये पैरेलल हुआ, फिर ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट से। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस AB पैरेलल CD देन ट्रायंगल OAB, ये वाला एंगल तो OAB इस तरीके से लिखेंगे, इक्वल होगा किसके, इसके OCD के, एंगल OCD एंड एंगल OBA इक्वल होगा एंगल ODC इस एंगल के अल्टरनेट एंगल से। अब आते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। AOB में एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD, एंगल OBA इक्वल टू एंगल ODC। इस तरीके से दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा खुद ब खुद इक्वल होता है। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होता है। तो इसको लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गया तो
किसी भी ट्रायंगल का 3 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 3 एंगल से इक्वल हो, इसलिए दोनों ट्रायंगल ए ओ बी सिमिलर हो जाएगा आपका ट्रायंगल सी ओ डी के। अब सिमिलर हो गया, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लिख देंगे पूरा। तो सिमिलर हो गया तो आपका क्या होगा, एरिया ऑफ ए ओ बी का रेशियो, एरिया ऑफ सी ओ डी का रेशियो इक्वल टू क्या होगा, ए बी बाई सी डी का स्क्वायर। अब हमको इसका रेशियो फाइंड करना है, एरिया का रेशियो फाइंड करना है, तो इसको इसी तरीके से लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इक्वल टू क्या होगा, ए बी 2CD के इक्वल है, आपको ये पहले ही दिया हुआ है, तो ए बी के जगह पे 2CD बाई सी डी स्क्वायर। तो ये CD से CD कट गया, नीचे 1 बचा, तो 2/1 का स्क्वायर इक्वल टू 4/1, मतलब कि ए ओ बी आपका 4 यूनिट्स होगा तो सी ओ डी 1 यूनिट होगा। इसका रेशियो 4:1 है। अब आते हैं अगले प्रॉब्लम नंबर 3, जिसमें कि दिया है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी, दोनों ट्रायंगल एक ही बेस, मतलब दोनों में एक साइड कॉमन है बी सी, तो ये एक ही बेस बी सी पर बना है, और जो ए डी है बी सी को ओ पर इंटरसेक्ट करता है। तो हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी बी सी का जो रेशियो होगा ए ओ और डी ओ के रेशियो के इक्वल। तो इस तरीके से पहले लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, ए डी जो है बी सी को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, टू शो डैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ। तो इसमें बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। आते हैं अपने सॉल्यूशन पर, कंस्ट्रक्शन करें। ड्रा टू परपेंडिकुलर ए पी एंड डी एम, ये ए से ए पी और डी से डी एम, दो परपेंडिकुलर लाइन बनाए, कहाँ पे, तो बी सी पर, बी सी से परपेंडिकुलर। अब हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है आधार 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। लिखेंगे वी नो डैट एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखिए, इसलिए क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी सी फाइंड करते हैं, ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, ए बी सी के लिए बेस है बी सी इंटू हाइट है ए पी, बाई इसके लिए 1/2 इंटू बेस, दोनों का बेस एक ही है बी सी इंटू डी एम इक्वल टू क्या होगा, 1/2 कट जाएगा, बी सी कट जाएगा, तो ए पी बाई डी एम के इक्वल आएगा। तो एरिया ऑफ ए बी सी बाई एरिया ऑफ जो डी बी सी है ए पी और डी एम के रेशियो के इक्वल है। अब आते हैं इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड डी एम ओ। ए पी ओ देखते हैं कौन सा है, ए पी ओ ये और डी एम ओ ये। देखिए ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे
एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल डी एम ओ ईच 90 डिग्री। एंगल ए ओ पी इक्वल टू एंगल डी ओ एम वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण एंगल। तो इसलिए दो एंगल इक्वल होगा तो तीसरा खुद ब खुद होगा, तो इसलिए ट्रायंगल ए पी ओ सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी एम ओ। अब ए पी ओ डी एम ओ सिमिलर हो गया तो क्या होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा। यहाँ पर लिख देंगे एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, तो ए पी बाई डी एम इक्वल टू पी ओ बाई एम ओ इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ। अब देखिए यहाँ पर हमारा आया है एरिया ऑफ ए बी सी वाला, तो इसको इक्वेशन 1 लेट करेंगे और इसको इक्वेशन 2 लेट करेंगे। अब आएंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू क्या था आपका ए एम ए पी बाई डी एम, ये 1 था। अब देखिए 1 ये था ए पी बाई डी एम। अब ए पी बाई डी एम का वैल्यू 2 से ए पी बाई डी एम का वैल्यू ए ओ बाई डी ओ लिख सकते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ प्रूव्ड।